अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इरफान मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है और आप देख रहे हैं द स्ट्रेट टाइम्स। इस वक्त हम ठीक डीसी ऑफिस के सामने, आपको हम बता दें जिस तरीके से हमने कल जो है एक खबर चलाई थी भागवा तहसील की, आपको बता दें जहां पे भागवा तहसील जो है उसको 3 किलोमीटर की दूरी पे शिफ्ट किया जा रहा है, मगर कल से वो प्रोटेस्ट पे हैं। जब उनके वहाँ पर कोई नहीं आया तो आज वो सारे भागवा के जो हैं ठीक डीसी ऑफिस के सामने मौजूद है। आप विजुअल्स में साफ तौर पर देख सकते हैं, सीधा तस्वीरें आपको स्ट्रेट टाइम से दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें डीसी ऑफिस के सामने की दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो हैं धरने में आए हैं और अपनी डिमांड्स को लेकर जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास आए हैं। कल भी ये धरने पे बैठे थे और कल अपने भागवा में बैठे थे, पर कल की डेट में जो है कुछ भी नहीं हुआ और आज ये इस वक्त डीसी ऑफिस के सामने मौजूद हैं। साफ तस्वीरें आप जो है स्ट्रेट टाइम्स के माध्यम से देख रहे हैं। वहाँ के रहने वाले हैं और ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लाइव नहीं, एक्चुअल में बताइए यहाँ जो भागवा के हैं ना, ये सर सर थोड़ा सा बताइए, जिस तरीके से आप कल के रोज़ भी भागवा में जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप वहाँ पर भी धरने पे बैठे थे, क्या हुआ और आज आप जो है डीसी ऑफिस के सामने मौजूद हैं, क्या कल वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी नहीं आया, आपकी फरियाद सुनने के लिए कोई भी नहीं आया? भाई साहब मसला ये है, सुनो अच्छी तरह प्यार से, ना हम बीजेपी के खिलाफ है, ना एनसी के खिलाफ है, ना कांग्रेस के खिलाफ है, ना किसी के खिलाफ है। हम डीसी के खिलाफ आए हैं। जो डीसी साहब यहाँ है वो सिर्फ सेंटर के हुक्म, जो सेंटर से हुक्म उसको आता है वही लागू करता है। अगर कोई माना जाए तो ये जो तहसील दी थी एनसी ने दी थी, उमरुल्लाह की मेहरबानी थी, यानी जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पे उन्होंने तहसीलें दी थी, नियामतें दी थी और ब्लाक दिए थे। बीजेपी वालों की इतनी बेइज्जती, इनके लिए शर्म है, इनको मर जाना चाहिए। इनके लिए आज तक कोई तहसील हेडक्वार्टर भी नहीं बना पाए, एक आंगनबाड़ी का सेंटर भी नहीं ये बना पाए। शर्म होनी चाहिए सरकार को। मोदी कहता है हर के सबका साथ सबका विकास, सब कुछ झूठ है। पहले लोगों को बोला गुमराह करके 15 लाख रुपया अकाउंट में डालूंगा तो वोट दे दो, वो 15 लाख किसी को भी नहीं आया। ये जो तहसीलें थी, नियामतें थी जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सबसे बड़ी देन है उमरुल्लाह की। उसने चप्पे चप्पे पर तहसीलें दी थी और आज़ाद साहब ने रोड बनाया था। इस वक्त न आज़ाद साहब यहाँ पर तानाशाही सरकार चली, जो ज़्यादा बात करता है उसको एक्ट लगता है, किसी तरीके से अंदर रख दिया जाता है। जैसे महबूब को अंदर कर दिया, उमरुल्लाह को अंदर कर दिया, भारत को सब, यानी जितनी भी जम्मू कश्मीर की सरकार थी, जो लीडर थे, तंजीमें थी, उनको सबको अंदर कर दिया और 370 का बहाना लगाया। और यहाँ के लोगों को भी ये मालूम नहीं है, इतने इलिटरेट नेता है, अभी 370 टूटा ही नहीं है और यूटीए लागू हो गया। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे, उन्होंने आपको ये तोहफा दे दिया? 75 रुपये दिया, 75 रुपये दिया और कितना तोहफा देना था? इससे बढ़कर और तोहफा क्या? आंगनबाड़ी वर्कर डेली वेजर को बेचारों को 75 रुपया 75 रुपीज दे दी, और इससे बड़ा तोहफा क्या देना है? एक तोहफा तो ये भी है कि आपको जो है तहसील हटा दी और वो ये तहसील हटे नहीं, ये तहसील हटे नहीं मेरे भाई। इस तहसील के लिए लाशें बेच जाएंगी भागवा में, सुना? यहाँ ये जम्मू कश्मीर ये रंडी नहीं है, ये हिंदुस्तान था, ये एक मुल्क था, ये जमहूरियत था। इसको जमहूरियत से मुल्क से बुलाकर स्टेट बनाया गया। यहाँ के लोग इलिटरेट है। डीसी साहब को पूछे डिप्टी कमिश्नर की फुल फॉर्म क्या है, उसको उसने तो केएस किया है, मगर ये भी पता होना चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर की फुल फॉर्म क्या है। एसएसपी डोडा को यह पता होना चाहिए कि एसएसपी की फुल फॉर्मेशन क्या है। एसएचओ को भी पता होना चाहिए कि एसएचओ की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ लोग हैं, यहाँ इमाम है, यहाँ मरे नहीं है। यहाँ पर सब कुछ जो चल रहा है तानाशाही चल रहा है, डंडा जोर चल रहा है। जो कोई यहाँ देखो बाजारों में सब्जियां लोग बेचते हैं, बिहार से आकर बिजनेस करते हैं लोग, और यहाँ के लोगों को राश किया जा रहा है और पिटाई की जा रही है। ये कोई सियासत है? ये कोई हुकूमत है? या ये डीसी है बेचारा? ये तो बकरियों के साथ होना चाहिए था।
और हम तहसीलदार को नहीं दोष देते। भागवत तहसीलदार जो है मेजर सिंह, उसको मैं दिल से कहता हूँ कि वो हमारा अपने गांव का, उसका ननियाला भागवा में, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पड़ोसी है, कास्तीगढ़ तहसील का है, उसको हुक्म दिया गया कि यहाँ से उठा लो, तो उसने उठा ली, उसने मानना था। वो भी तो किसी के अंडर है। हम तहसीलदार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, मेजर सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, हम डीसी को भी नहीं बोल सकते। मगर डीसी जो है, डीसी थोड़ी है, डीसी डोडा का थोड़ी है, ये तो दिल्ली का डीसी है, ये तो मोदी का डीसी है, ये तो मनोज सिन्हा का डीसी है। जो मनोज सिन्हा बोलेगा रात को ये करो, वो सुबह वो होना चाहिए। जो मोदी साहब बोलेंगे, अमित शाह बोलेंगे, कश्मीरी को अंदर लगाओ, मुसलमानों को अंदर लगाओ, मस्जिदों पर माइक बंद करो, मंदिरों में माइक बंद करो, तो वो लागू करना यहाँ पर कानून होता है। ये हिंदुस्तान की जमहूरियत पीछे जा रही है, आगे नहीं जा रही है, फर्दर नहीं हो रही, बैक टू बैक। और आप बोलते तोहफा ये दिया, मोदी साहब आए कहाँ पर, कब आए? 24 तारीख को आए और ये तोहफा दिया कि भागो वालों को तहसील था, वो 4 घरों को तहसील दे दी। डिमांड क्या करना चाहेंगे? डिमांड यही कहना चाहते कि जब वहाँ के जिसके घर में मकान में तहसील थी, उसने लिख के दिया था कि मैं किराया नहीं लूंगा, जब तक रहेगी तहसील तब तक मैं किराया लेगा। और वहाँ एक ऐसे इंसान थे 6 कनाल जमीन उनको मलकीती दी तहसील बनाने के लिए, और इनसे ये नहीं बना पाए। ये नंगर हैं, ये कहाँ से बनाएंगे? इनके पास पैसे नहीं है, ये इलेक्शनों के लिए पैसा बटोरते हैं। किसी को कोरोना वायरस का बहाना लगाकर मार्क्स नहीं तो 50 रुपये 500 रुपये लेकर वो सीधा खाते में जमा होता है और वोटों में बांटा जाता है। आपको पता है ये कोरोना शोना नहीं है, सब कुछ बहाना है। यहाँ जा रहे सबको रासमर किया जाता है। आप देखो क्या होता है। डी साहब क्या कहते हैं, हमें तो पूरा विश्वास है कि डी साहब वो अच्छा ही सलूक करेंगे, कोई इतने इलिटरेट नहीं है। आखिर डीसी है, मगर उसको नोएडा का डीसी बनना चाहिए, न कि केंद्र सरकार का डीसी बनना चाहिए। जो केंद्र सरकार बोले उस पर नहीं चलना। ये आप जो है साफ तौर पर तस्वीरें जो है स्ट्रेट टाइम्स के माध्यम से देख रहे हैं। डीसी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग जो है धरने पे बैठे हुए हैं। और कारण जो है, कल भी हमने खबर चलाई थी और उस खबर में यही हमने बताया था कि तहसील को जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। और कल भी भागवा के लोगों ने जो है ठीक ठाक धरना प्रदर्शन किया, मगर उसके जवाब में जो है कुछ भी नहीं हुआ। तो आज मजबूरी तौर इनको जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने जो है आना पड़ा। और इस वक्त साफ तौर पर विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि बीच रोड में बैठे हुए हैं और अपनी डिमांड्स को लेकर आए हैं। आश्वासन रखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है हमारी डिमांड्स को जो है वो सुनेंगे। आप एक बाइट और करें। सर बताइए, जिस तरीके से कल आप जो है अपने ही इलाके में धरना कर रहे थे और आज आपको जो है डीसी ऑफिस के सामने आना पड़ा, क्या कारण रहा? देखिए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा आपके पास नहीं आया? देखिए, क्या आपकी सुनवाई नहीं हुई? देखिए, कल सुबह जब हमने सुना कि तहसीलदार ने तहसील 3 किलोमीटर जहां पहले थी उससे जंगल में एक खोली 3 किलोमीटर दूर, वहाँ ना बुजुर्ग जा पाएंगे, ना तो रोड की कनेक्टिविटी है, ना कुछ है, खच्चर रोड भी नहीं है वो, और वहाँ तहसीलदार ने खोली। तहसीलदार को वो जो भागवा के कुछ लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वहाँ की उसको वाइफ वगैरह है और रिश्तेदार हैं, और उन्होंने उनकी सुनकर और बीजेपी के कुछ लोगों की सुनकर वो सपोर्ट है और उन्होंने वहाँ खोली। उन्होंने ये नहीं देखा कि 35-40 हज़ार लोग जो हैं कैसे सफ़र करेंगे, बुजुर्ग कैसे आ पाएंगे। बहुत सारा काम होता है तहसीलदार को, तहसीलदार के पास लोगों को। मगर हमने जब सुना सुबह 8 बजे यहाँ तहसील ऊपर खोली गई, फिर उसके बाद हमने प्रोटेस्ट शुरू किया और वहाँ धरने पे बैठ गए, चक्का जाम किया, और वहाँ शाम तक कोई भी हमारे पास नहीं आया। जब ACR साहब हमारे पास आए तो उन्होंने कुछ 4-5 लोग तहसीलदार के साथ, तहसीलदार जहाँ पे थे वहाँ गए हम। वहाँ जाने के बाद 4-5 लोग हमारे भी और उनके भी अंदर कमरे में गए, और वहाँ कुछ लोगों ने, वहाँ जो मेंबर हैं और कुछ लोग वहाँ के जो हमारे लोगों के साथ अंदर तहसीलदार और ACR साहब ने जो अंदर लिए थे, कुछ खुफिया मीटिंग हुई थी उनके पास। मगर वहाँ कुछ लोगों ने ऐसा हमको ऐसा वहाँ इशू बनाया, उन्होंने ये कहा कि ये
मिलिटेंसी के दबाव में, जब 1993-94 में मिलिटेंसी थी, वहाँ उस दबाव के तहत वहाँ तमाम डिपार्टमेंट नीचे ले गए और उसकी वजह से आज बीजेपी सरकार वजूद में है और बीजेपी सरकार वजूद में होने की वजह से इनको दबाया जाएगा। और ये सरासर झूठ है। 2014 में तहसील भागवा का इनाग्रेशन किया हुआ है और 1993 मिलिटेंसी 2001-2 में ख़त्म हो गई थी। मेरी एज इस वक्त 30 साल है, मैंने तो कोई मिलिटेंट देखा नहीं आज तक। और ये बोल रहे हैं 1993-94 में जो मिलिटेंसी थी वो तो ख़त्म हो गई थी। 2000 में ही मिलिटेंसी ख़त्म हो गई थी। कहाँ था वो मिलिटेंसी? और उन्होंने अंदर ACR के सामने बड़े बड़े लोगों के सामने वहाँ बोला कि 1993 इन लोगों ने मिलिटेंसी के दौर में नहीं चले गए। अगर मिलिटेंट उस दौर में थे तो क्या पुलिस उस दौर में नहीं थे? पूरा हुकूमत उस दौर में नहीं थे? वो क्या करते थे? ये सब हुकूमत का प्रेशर है और तहसीलदार साहब मिले हुए हैं। और तहसीलदार जब पहले जहाँ तहसील हुआ करती थी वहाँ 10-11 बजे आते थे और फ़ोन करते थे हम लोग, बोलते थे कहाँ गुंदो हैं, हम कहाँ हैं। और वहाँ जब नई तहसील उन्होंने वहाँ शिफ्ट की तो वो सुबह 6 बजे ही आ गए। डिमांड क्या रहेगी आपकी जो है डिमांड क्या रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए, डिमांड हमारी सिर्फ यही है, 35-40 10 घरों का फायदा नहीं देखना है। हुकूमत ने 10 LG साहब ने 10 घरों का फायदा नहीं देखना। इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत नहीं है, इस वक्त सब जो कंट्रोल है LG साहब के पास है। LG साहब को जो हम रिक्वेस्ट करते हैं, 35-40 हज़ार लोग हम भीख मांगते हैं उनसे कि वो एक टीम तैयार करे। 10 लोगों की टीम, DC साहब डोडा जो है वो एक 10 लोगों की टीम तैयार करें। कल वो वहाँ आए और वहाँ देखें कि कहाँ जेन्युइन करता है। अगर वहाँ जेन्युइन कर देखे, ACR साहब जो वहाँ पे शाम को मौके पे आए, उन्होंने बता दिया, क्लियर बता दिया कि वो ये यहाँ पे जंगल में जेन्युइन नहीं करती है, सूट नहीं करती है, इसलिए जहाँ पहले है वहाँ मायना करेंगे, वहाँ ज़मीन ले लेंगे। और ये लोग प्रोपेगेंडा बोलते हैं कि जहाँ पहले तहसील है वहाँ सब मलकियत ज़मीन है। कुछ नहीं, वहाँ स्टेट लैंड पड़ी है हमारे पास। आए इनके पास पैसा पड़ा है, वहाँ स्टेट लैंड तैनात करे, मिल बैठ के वो लोग भी और हम लोग भी, ये नहीं है कि हम ही, वो लोग भी हम लोग भी मिल बैठ के वहाँ पे तहसील को खोले और जहाँ पहले है तब तक वहीं हम, और बगैर रेंट के हम दे रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं। मकान मालिक ने वहाँ 4 बिल्डिंगें हमारे पास है। मेरी एक बिल्डिंग खुद 17-18 कमरे मेरी बिल्डिंग, मैं लिख के देता हूँ कि वहाँ वो आके खोलें। अब जो है वो देख रहे थे DC ऑफिस के सामने से, जहां पर भागवा के लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर रहे हैं जो तहसील को जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, उससे जो है काफ़ी लोगों को वहां से जो है दिक्कत का सामना पड़ रहा है और उम्मीद करते हैं कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कड़ा संज्ञान लेगा। फिलहाल के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द स्ट्रेट टाइम्स। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।